Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a new lecture for 11th class physics, mathematical tools, unit 0. ठीक है, हमारे पास ये लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिकल टूल्स. आपका ये एक तरह से यूनिट है और ये 0 यूनिट में आता है. ओके, इस नेक्स्ट चैप्टर यानी इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो टिग्नोमेट्री है आपके पास, साइन है ना, कोस, टेन, सेकेंड, ये जितने भी आपके टिग्नोमेट्रीज हैं उन टिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके पास हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ये है. ध्यान रहे, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं. मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल और जो फिजिक्स के एक्सप्रेशन है उसको पूरा करने के लिए टिग्नोमेट्री का सहारा लिया जाता है. तो मैथमेटिक्स की जो टेक्निक्स है, एक तरह से मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है टिग्नोमेट्री, इसका इस्तेमाल आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो चाहे एक्सप्रेशन हो, उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो आज हम इन्हीं सभी को यहाँ पे एक बार आपको मोटी मोटी बातों में बताएंगे. और दूसरा हम जो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो फर्स्ट ये वाला पढ़ेंगे. ठीक है, टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात करेंगे. बाकी वन बाई हम लेक्चर्स में हम ये सारा कवर करेंगे. तो टिग्नोमेट्री में इस लेक्चर में जो टिग्नोमेट्री है उसमें देखो हम क्या कवर करने वाले हैं, टिग्नोमेट्रिकल रेशियो. तो टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देखिए टिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब यहाँ पे है कि साइन है, कोसाइन है, टेन है, कोसिकेंट है ना, ये सारी की सारे जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, हमें ये फॉर्मूला पढ़ना है. फंडामेंटल, नेक्स्ट वाला आता है फंडामेंटल टिग्नोमेट्री रिलेशंस. जो टिग्नोमेट्री रिलेशंस है, साइन का कोस के साथ क्या रिलेशन है, कोस का साइन के साथ क्या रिलेशन है, कोट का टेन के साथ क्या रिलेशन है, कोट का साइन के साथ क्या रिलेशन है. यानी ये 6 के 6 जो आपके पास टिग्नोमेट्री होती है, टिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, साइन कोसाइन ना, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये हम इस वाले टॉपिक में बताएंगे. टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स. टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल का मतलब है कि अगर साइन 90 प्लस 30 हो, साइन 60 प्लस मान लीजिए 20 हो, साइन या कोस या टेन, इनमें किसी एंगल को अगर लिया जाए तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल में हम पढ़ेंगे. फोर्थ में आता है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज. कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी न्यूमेरिकल के बीच में भी कर सकते हैं और एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं. तो ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे. नेक्स्ट आता है फिफ्थ, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट स्टैंडर्ड एंगल्स. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन मान लीजिए आपसे पूछ ले साइन 90 की वैल्यू, 120 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे कोस की कितनी होती है, टेन की कितनी होती है, वो सारा कवर हम करेंगे इस फिफ्थ वाले टॉपिक में. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो ये है, इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है. तो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. तो देखिए फिजिक्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं. देखिए पहले तो आप समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकाले जाते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ती है. तो देखिए दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास. इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, तो ये बन गई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, 90 डिग्री का एंगल हो गया. और हम सी जो एंगल है इसको हम थीटा मान के चलते हैं. राइट, थीटा क्या है आपके पास, ये एक एंगल है और 90 डिग्री का एंगल आपके पास, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई आपके पास, ये आपकी ट्रायंगल हुई राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपके पास जो हुई राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल. और इस राइट एंगल ट्रायंगल्स को हम अगर लें तो इसको लिख सकते हैं आपके पास ए बी सी. तो दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, हमने इसको इसलिए ऐसा लिखा, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल लिखा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, यानी साइन कोसाइन टेन जितने भी हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इसके फॉर्मूले जो है वैलिड्स होते हैं ना. तो देखिए हम कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. आप पहले तो ये देखिए जो बीसी है इसको हम बेस बोलते हैं, राइट, स्मॉल बी लिख देते हैं. और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो स्मॉल एच लेते हैं. कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे स्मॉल ले लिए. तो एच इज द हाइपोटेन्यूज, बी इज द बेस हो गया और पी हो गया परपेंडिकुलर. ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं. तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो. एक ट्रिक होती है आपके पास. इस ट्रिक में आप ले सकते हो लाल बटे कक्का, या आप देखिए आप ये हिंदी की नहीं, आप इंग्लिश की ट्रिक याद रखोगे. वो इंग्लिश की ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. देखो हमने क्या लिखा,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कितनी अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को ध्यान से समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में ये क्या है। देखिए ये जो P है ये परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है और बेस है, राइट। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप साइन की बात करेंगे तो साइन यहां लिखा जाएगा, कोस यहां लिखा जाएगा, इसके बाद टेन यहां लिखा जाएगा और यहां पे आपके पास कोसिकेंट लिखा जाएगा, कोसेक जिसे बोलते हैं, यहां पे आपके पास सिकेंट लिखा जाएगा और यहां पे आपके पास कोट लिखा जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है आपके पास। मैंने इस ट्रिक में बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें क्या है साइन ऊपर लिखा जाएगा, कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट और कोट, बस इतना आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो बड़ा आसान है। तो जैसे कि पहला हम निकालते हैं साइन, तो साइन थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए आपको थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा देखिए यहां पे लिखा है साइन, इस ट्रिक से आप बोलेंगे साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसका मतलब साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आएगा, हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, यानी P अपॉन H। यहाँ पे P क्या है, P देखिए तो यहाँ पे है आपके पास A B है ना, पंडित यानी परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज द परपेंडिकुलर यानी AB, और दूसरा है हाइपोटेन्यूज यानी AC। ये एंगल के रेस्पेक्ट में एंगल लेने हैं आपको ना, AB अपॉन AC। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, पंडित यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास H, राइट। ये आ गया बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्लियर हुआ। दूसरा हम करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम मान लीजिए ले एंगल तो क्या आएगा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपके पास B यानी बेस है आपके पास BC और आपके पास हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC आपके पास क्या है, B है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास H है, राइट, दिस इज योर H हो गया। अब आप देखिए टेन की बात करते हैं ना, टेन थीटा, टेन थीटा कैसे आएगा, देखिए टेन थीटा में लिखा है यानी टेन जो लिखा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AB है, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है यहाँ पे ना, बेस आपके पास BC है, BC। तो यहाँ पे AB को आप लिखोगे P और बेस को लिखोगे आप B, राइट। तो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। यहाँ पे भी ट्रिक में देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसिकेंट है, राइट, कोसेक थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, कोसेक नीचे है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है AC, तो लिखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB। तो एक्चुअल में AB अपॉन AC लिखा है, यहाँ AC अपॉन AB आ गया, उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, राइट ना। तो हम यहाँ ट्रिक से भी देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, ओके। कोसिकेंट के बाद आता है सीकेंट थीटा। देखिए आपके पास क्या है, इस सीकेंट थीटा में आप ध्यान से देख रहे हैं, सीकेंट थीटा में हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है AC और बेटा बेस क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अब बेस क्या है आपके पास BC दिख रहा है आपको, BC आ गया। अब यहां पे आपसे कहा गया कि सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज और बेस, तो हाइपोटेन्यूज H लिखा जाता है और बेस को हमने क्या लिखा हुआ है P, ये रेशियो आ गया सीकेंट। इसके बाद आता है कोट, प्यारे बच्चों कोट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है यहाँ पे BC और परपेंडिकुलर देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा चलेंगे ना ऊपर की तरफ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है आपके पास AB। तो बेस है आपके पास स्मॉल b और भाई आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास P। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यही होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट। जैसे साइन थीटा को ध्यान से समझिए, साइन थीटा में क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, राइट। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा में क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है देखिए BC है और बेटा बेस देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका BC और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास AC, तो B अपॉन H, राइट। तो ये हो गया आपके पास। अब टेन थीटा को देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है BC लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। कोसिकेंट थीटा, अब ध्यान से देखिए, हम अगर इन तीन को साइन कोस और टेन को याद कर लेते तो ये तीन अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोस मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है AB अपॉन AC, यहाँ पे लिखा है AC अपॉन H अपॉन P, यहाँ पे क्या है
P अपॉन एच। अब कोस को लिखेंगे आप B अपॉन एच यानी BC अपॉन AC। अब देखिए कोस सीकेंट, देखिए यहाँ पे लिखा BC अपॉन AC, यहाँ पे लिखा AC अपॉन BC, यहाँ पे लिखा है B अपॉन एच, यहाँ पे H अपॉन B, राइट। इसके बाद ये सीकेंट हो गया। अब यहाँ पे tan को देखिए, tan है AB अपॉन BC और कोट है BC अपॉन AB, राइट। ऊपर लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्लियर हुआ। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, बड़ा काम का आपके काम के रेशियोज होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको ये सारे के सारे अच्छी तरह से याद करने चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ जाए, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपकी किसी एक्सप्रेशन में आ जाए, ये तो हम जब करेंगे ना न्यूमेरिकल तब आपको समझ में आएंगे। मान लीजिए ABC कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए और ये 30 डिग्री का एंगल मान लीजिए दिया हुआ, ध्यान से समझना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। अब आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वो आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपके पास 2 सेंटीमीटर AC 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे बच्चों, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि ये जो AB है, AB इसकी हाइट क्या होगी, यानी हाइट ऑफ AB। हम ये कह रहे हैं कि ये जो H क्या होगा, हाइट, यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं है H, या हम ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे हाइट क्यों बोल रहे हैं, हम हाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें AB बताना है कितनी हाइट होगी इसकी। मेरे पास जो फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाए कोई और उसमें एक ट्रायंगल दे दे और यहाँ 30 डिग्री का एंगल हो और ये AC जो है वो 2 सेंटीमीटर मिल जाए और कह दे कि AB की हाइट बताइए, आप दिमाग लगाओगे कि ये कैसे होगा। मेरे पास बच्चों इस केस में आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये वाला और ये वाला दोनों रेशियो यूज होते हो। तो हमारे दिमाग में प्यारे बच्चों साइन आएगा, हम साइन थीटा लिखते हैं, जो यहाँ एंगल होता है वो यहाँ आ जाता है, साइन 30 डिग्री आ जाएगा बेटा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर पे आपके पास H है और प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2 है। अब आपको पता है साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है और यहाँ पे हो गया H/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, H की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर आ गई प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर आप देख रहे हो। तो देखो अगर ये रेशियो हमें पता नहीं होते तो हम यहाँ पे ये यूज नहीं करते और H की वैल्यू हमारे पास नहीं आती, सिर्फ एक एंगल से आपने H की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो फिजिक्स में ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूमेरिकल्स हो सकता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 1 यूनिट सेकंड आएगी आपकी और उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब के सब आपको मिलते हैं और निकालने भी पड़ेंगे, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब कुछ इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको ये इन पे ध्यान ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकाल लेते हैं। थैंक यू।